हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 11 चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, देयर प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। चैप्टर 11 एंड द टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है 12th स्टैंडर्ड में, बट हम इसे आज इजी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड समझ में आ जाए। देखिए, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। जैसे कि बायो एंड दी टेक्नोलॉजी, राइट। बायो का मतलब क्या है? लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स इंक्लूड माइक्रोब्स, राइट। एंड द टेक्नोलॉजी मीन्स इट्स इंक्लूड एनी टेक्निक्स, मतलब कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी टेक्निक से यूज़ करके हम एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। मतलब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी ह्यूमन टेक्निक से, ठीक है, हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक पेशेंट है, उसे डायबिटीज़ है, राइट। मतलब कि उसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है, और हमारी बॉडी में इंसुलिन कौन प्रोवाइड करता है? पैनक्रियास, राइट। तो पैनक्रियास प्रोवाइड करता है। अब पैनक्रियास में इंसुलिन, जो डायबिटीज़ हो गई है तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास कंट्रोल करता है, लेकिन अब ये किसी भी वजह से हो सकता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है ना, और कोई एनवायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, राइट। और भी कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम इस टेक्निक को सही कैसे कर सकते हैं? हम इस टेक्निक को सही कर सकते हैं जो अब टेक्निक आई है। पहले तो हम एक आर्टिफिशियल्स मेथड वगैरह यूज़ करते थे जिससे काफ़ी एलर्जिक रिएक्शंस होने लग गए थे, लेकिन अब जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम है रिकॉम्बिनेंट DNA technology. In this chapter there is one organization, EFB, right? EFB is an organization which stands European Federation of Biotechnology. ठीक है, they define a particular definition for the biotechnology is that the integration of natural science, ठीक है। उन्होंने क्या किया? इंटीग्रेशन किया नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सेल्स, पार्ट्स and thereof molecular analogues to obtain desirable products and services. That means desirable products के लिए उन्होंने क्या किया? इंटीग्रेशन किया नेचुरल साइंस के साथ, मतलब मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब DNA एंड RNA की हेल्प से। So they integrate of the natural science to obtain their desirable products, ठीक है। तो पेपर में क्या आता है? बेसिकली EFB की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है एंड EFB के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। So there is two application of biotechnology. First one is the genetic engineering and the second one is the bioprocess engineering, right? So in this technology what happened? There is changes in the genetic, मतलब genes में changes होते हैं, मतलब हम इसके DNA और RNA में चेंजेस करवाते हैं, जैसे कि विच ऑल्टर दी
डीएनए और आरएनए, मतलब डीएनए और आरएनए में ऑल्ट्रेशन करवाते हैं, मैनिपुलेट करवाते हैं ताकि हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स मिल सके. सो वी कैन ऑल्टर द डीएनए एंड आरएनए दैट लीड्स टू एंड दैट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बॉडी या होस्ट सेल. मतलब हमने जिसकी बॉडी में भी चेंजेस करवाने हैं, जैसे कि हमने इंसुलिन की बात करी थी, तो उसके डीएनए और आरएनए में अगर हम ऑल्ट्रेशन करते हैं एंड देन उसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल की बॉडी में, देन इट्स लीड्स टू दी फिनोटिपिक चेंजेस. फिनोटिपिक मीन्स फिजिकल चेंजेस, राइट. तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि मतलब उसकी जीन्स में, मतलब उसकी डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस में हम ऑल्ट्रेशन करवाते हैं और फिर उसे ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल की बॉडी में. देन चेंजेस आते हैं उसके फिनोटिपिक चेंजेस में, मतलब डिजायरेबल रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं. सेकेंड प्रोसेस है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमें कोई भी डिजायरेबल प्रोडक्ट्स जो चाहिए होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. तो अगर हमें कोई भी चीज़, अगर जैसे सपोज ये हमने बीकर लिया है, इसमें मैंने अपना एक रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है. अगर मैं बियर की फॉर्मेशन कर रही हूँ इसमें, यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में, तो देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ यीस्ट. यीस्ट के इन्वॉल्वमेंट से मैं ब्रेड्स और बियर को फॉर्म कर सकती हूँ. लेकिन यहाँ पे बियर के साथ अगर मैं कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरिया या फंगस को इन्वॉल्व करती हूँ, तो ऑब्वियसली यीस्ट के साथ साथ बैक्टीरिया भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा. तो डेट मीन्स कि हमारी जो किसी भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो हमें उसे कंटामिनेशन फ्री रखना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट वही मिले जो हमें एग्जैक्टली चाहिए. दैट मीन्स इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी? कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, राइट. सो दीज आर द टू एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ऑलरेडी मेंशन है.